गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हो? आई एम फाइन। आज हम लोग नरेशन में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर वाक्य के अंत में आ है, ई है, या है, ए है, इस तरह के वाक्य आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को सबसे पहले WH और हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट नीचे लिख दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है, प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये चीजें आपको गिवन मिलेगी, मतलब दिया हुआ रहेगा, दूसरे की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इस रूप में हमें और आप लोगों को क्या करना है, चेंज कर देना। क्या करना है? चेंज यानी परिवर्तन कर देना है। एक वाक्य लेते हैं, सी सेड टू हिम, सॉरी मी लेते हैं, उसने मुझसे कहा कि हैज ही reached has he reached to home। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो भी आए, यह स्पीकर होता है। क्या होता है? स्पीकर यानी सब्जेक्ट ही क्या होता है? स्पीकर यानी बोलने वाला। तो यहाँ जो भी कुछ आए, ही सी या किसी का नाउन प्रोनाउन, उसको उसी तरह क्या करेंगे? राइट करेंगे। क्या करेंगे? राइट। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर सैड आए या सैड टू आए तो सभी के लिए क्या लगाओगे? आस्क्ड। क्या लगाओगे? तो यहाँ सैड टू आया इसलिए आस्क्ड। क्या लगेगा? आस्क्ड। अब ध्यान दीजिए, जो ऑब्जेक्टिव आता है, जो ऑब्जेक्ट आता है उसी तरह उसको कॉपी करो। मी यहाँ कुछ भी आ सकता है, लिसनर होता है, सुनने वाला, यानी सुनने वाला ही क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। आगे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि नहीं? अब ध्यान देना, इस कामा को हटाने की बात करें तो इसके बाद हमको देखना कोई ऑक्सिलरी वर्ब आया है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, है कि नहीं? या फिर कोई WH फैमिली आया है कि नहीं? अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब आता है तो इस कामा को हटाने के लिए इस कामा को हटाने के लिए इफ या वेदर लगाएंगे। इफ या वेदर। या नहीं आता कोई WH फैमिली आता है तो उस कामा को हटाने के लिए उसी WH फैमिली का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए, कोई WH फैमिली नहीं आया। क्या आया है? जब नहीं आया तो इसलिए इस कामा को हटाने के लिए इफ या वेदर, आप लोग जो चाहे लगा लेना। ठीक है, एक लगाते हैं कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हमको सभी को छोड़ो। क्या करो? सभी को हमको तुरंत सब्जेक्ट पकड़ना। क्या पकड़ना है? सब्जेक्ट मेरा क्या है? ही है। क्या है? ही। अब ये कौन सा पर्सन, इसको पहचानो। ही थर्ड पर्सन क्या कहता है? नो चेंज। तो ही का ही बोलो। अब इसमें से हेड लगाओ, करता एक वचन हो या बहुवचन, सभी के लिए हेड। अब ध्यान दीजिए, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आई भी है, थर्ड फॉर्म वही, यानी कॉपी करो। क्या करो? कॉपी। अब रीच टू होम, अंत में फुल स्टॉप। अब ध्यान दीजिए, एक वाक्य बनाओ सब लोग। तो महेश
said. महेश ने कहा हैज, महेश ने कहा हैज द फादर कम टू दिल्ली, मान लेते हैं। देखिए क्या हुआ कि बना महेश said, महेश ने कहा हैज द फादर कम टू दिल्ली, है कि नहीं जी। क्या पिताजी दिल्ली आ चुके हैं? इसका क्या बनेगा? इनडायरेक्ट स्पीच। जी। तो बोलो। Mahesh asked if the father had come to Delhi. वेरी गुड, बैठो। Mahesh asked if the father had come to Delhi. Come to Delhi. ममता बोलो। Mahesh asked if the father had come to Delhi. काहे डर रहे हो तुम लोग? मतलब वही कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब क्लियर नहीं है, बैठ जाओ। तुम्हारा अनुभव बोलो। Mahesh asked जी जी, if had the father come to Delhi. गलत। पहले हेड क्यों लगाओगे? क्योंकि जो हमारा सेंटेंस मिलता है, इंट्रोगेटिव मिलता है, इसको असर्टिव बनाना है ना। हेड आपने लगा दिया तो वो तो इंट्रोगेटिव हो गया। बैठ जाओ, ध्यान दे। चलिए भाई शिवम बोलो। अभी तुम्हारा बना नहीं, बचे हो। ध्यान से देखिए, यहाँ जो भी आता है उसको उसी तरह राइट करो, कॉपी करो, है कि नहीं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, निगेटिव हो, है कि नहीं, जो भी हो, अफर्मेटिव हो, सभी के लिए। यहाँ महेश का महेश राइट करेंगे, महेश का महेश। अब सैड आए या सैड टू आए, सभी के लिए क्या लगाएंगे? आस्क्ड। कब लगाएंगे? जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, जब इंट्रो। हाँ, असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? सैड को हटाने के लिए सैड ही लगाते हैं, कि नहीं? बोलो। जब टू आता है, ऑब्जेक्ट आता, तब सैड बदलता है ना। जी सर। चलो अब ध्यान दीजिए, सैड आया है तो इसके लिए क्या लगाएंगे? आस्क्ड। क्या लगाएंगे? आस्क्ड। अब इस कामा को हटाने के लिए हमको देखना कोई एक्सिलरी वर्ब आया है या फिर कोई WH फैमिली आया है, कि नहीं। एक्सिलरी वर्ब आता है तो कामा को हटाने के लिए इफ या वेदर। नहीं आता है, WH आता है तो कामा को हटाने के लिए उसी WH फैमिली का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये हैज क्या एक्सिलरी वर्ब है? बोलो। अब ध्यान दीजिए, इसको हटाने के लिए इफ लगा देते, क्या लगाते हैं? अब तुरंत इफ लगाने के बाद या फिर कामा हटाने के बाद तुरंत किसको पकड़ो, कैच करो? सब्जेक्ट को। समझ रहे हो? सभी को गोली मारो, मैं तो कहता हूँ, है कि नहीं। तुरंत क्या पकड़ो? सब्जेक्ट को। किसको? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? द फादर। क्या है? द फादर। अब ये फादर कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। कौन से पर्सन? थर्ड पर्सन। हमने कहा कि आई और वी ये सब फर्स्ट पर्सन है कि नहीं। यू योर ये सब क्या? सेकेंड पर्सन। इन सभी तीनों चारों को छोड़कर जो भी दिखाई दे आपको वो क्या होगा? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन नो चेंज, इसलिए द फादर नहीं चेंज होगा, है कि नहीं। द फादर का द फादर। अब कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, सब्जेक्ट एक वचन हो या सभी के लिए क्या लगाएंगे? है। सिंपल सा है कि नहीं। अब देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें कम होती है, कम आया है। कम टू कहाँ? दिल्ली। क्या ऐसा आप लोगों को बना? जी सर। चलो, जिनका गलत है मैच करा लो, जिनका सही है सही कर लो। अब अगला वाक्य लेते हैं, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। रवि ने हमसे कहा What have they eaten? यहाँ तक दिखाई दे रहा है। eaten द इधर लिख देते हैं, द फूड, इन्वर्टेड कामा, क्वेश्चन मार्क। रवि said to us,
रवि सेड टू अस, रवि ने हमसे कहा कि व्हाट हैव दे ईटेन द फूड, क्या उन्होंने खाना खा लिया है या खा चुके हैं, है कि नहीं। दे माने उन्होंने या वे। जल्दी बनाइए। एक लाइन का जवाब 5 सेकंड में होना चाहिए, क्योंकि इसी में जब समय आप लोग लगा दोगे तो दिक्कत होगा। हो गया किसी बच्चे का? तुरंत बोलो, स्पीड में, देर नहीं। Ravi asked us what they had eaten the food. जी जी बैठो। लड़कियों में जल्दी से बोलिए। Ravi asked us what they had They had eaten the food. बैठ जाओ। आगे। Ravi asked us what they had eaten the food. जी Ravi asked us that they had eaten the food. जी आगे बोलो। Ravi asked us what they had eaten the food. क्लियर बोलो, शांति से, किताब में देखकर। Ravi asked अस। हाँ जी आगे बोलिए। what they had eaten the food. बहुत सही, वेरी गुड, बैठ जाओ। Ravi asked us what they had eaten the food. सही बना रहे हो, बट बोलने में मिस्टेक थोड़ा प्रयास करो। यहाँ ध्यान देखिए, हमने क्या कहा, यहाँ सब्जेक्ट होता है, स्पीकर होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। स्पीकर मतलब बोलने वाला। स्पीकर का मतलब बस बोले गए, चेंज नहीं होगा। जो भी आए, मीरा, गीता, सीता, है कि नहीं, ही, सी, इट, जो भी आए वो चेंज नहीं, उसी तरह उसको क्या करो, कॉपी करो। क्या करो? कॉपी। अब हमने क्या कहा, रिपोर्टिंग। इधर क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब में सैड आया, सैड टू आए, सैड आया, सैड टू, सभी के लिए क्या लगाएंगे? आस्क्ड। क्या लगाएंगे? तो यहाँ आस्क्ड लगा दो। अब ध्यान दीजिए, जो ऑब्जेक्ट है सुनने वाला होता है। कौन होता है? जिसे लिसनर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी लिसनर को ऑब्जेक्ट कहते हैं, चेंज नहीं होता, उसी तरह कॉपी करो जो भी आया, है कि नहीं। कब? जब वर्ब को बदलने के बाद। ये बीच में वर्ब होता है सब्जेक्ट, ये वर्ब है क्या? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या? अस। अब इस बात प्रश्न उठती है इस कामा को हटाने के लिए, एक नहीं। तो कामा के जस्ट तुरंत बाद हमको देखना है कोई ऑक्सिलरी वर्ब आया है या फिर कोई WH फैमिली, है कि नहीं। जब कोई WH फैमिली आता है तो उस कामा को हटाने के लिए उसी WH फैमिली का प्रयोग करते हैं। या फिर कोई ऑक्सिलरी वर्ब आता है तो कामा को हटाने के लिए इफ या वेदर। इफ या वेदर। यहाँ देखिए व्हाट, इसमें WH है कि नहीं, इसलिए इस कामा को हटाने के लिए इसी व्हाट का प्रयोग करो, है कि नहीं। अब ध्यान दीजिए, तुरंत कामा को हटाने के बाद हमको आंख मूंद कर, है कि नहीं, बिना निधड़क हमको ध्यान देना, सब्जेक्ट को पकड़ना। किसको पकड़ना है? तो सब्जेक्ट कहाँ है? दे। क्या है? इन सभी को गोली मारो, इनसे मत दौड़ाओ, है कि नहीं। तो दे कौन सा पर्सन, इसको पहचानो। फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड पर्सन, नो चेंज। बोलो, थर्ड पर्सन नहीं करता, नो चेंज। अब दे का दे राइट करो, दे का दे। अब उसके बाद हेड लगाओ, करता एक वचन हो या बहुवचन, सभी के लिए क्या लगाओ? हेड। अब कह रहा वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्ब की तो इसमें भी थर्ड आया है और इसमें भी थर्ड चाहिए, है कि नहीं। तो ही कॉपी कर दो। ईटेन दिखाई दे रहा है क्या? ईटेन द फूड। अंत में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नो, क्योंकि ये असर्टिव हो गया, है कि नहीं। चलो अब अगला वाक्य लीजिए आप लोग। अगला, रेखा सेड, रेखा ने कहा वाई हैज द मदर नॉट slept in the room. रेखा said why has the mother not slept या slept in the room. रेखा ने कहा कि माँ ने
क्यों कमरे में नहीं सोया, है कि नहीं, माने क्यों कमरे में नहीं सोया, इसका क्या होगा? Rekha asked why the mother had not slept in the room. Slept. Rekha asked why the mother had not slept in the room. आ जाओ अंदर आ जाओ, शोर नहीं करना है। देखिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों का, लेकिन हमेशा के लिए याद रहना बहुत बड़ी बात है कि नहीं, घबराइए मत। देखिए यहाँ जो भी कुछ है मैंने क्या कहा उसी तरह कॉपी करो, है कि नहीं। अगर ये 8 के बच्चे भी होते तब भी कर लेते हैं कि नहीं। जो भी आए यहाँ पर वही तरह कॉपी करो, रेखा कर रेखा, रेखा कर, क्योंकि उतारना है। 6, 7, 8 वाले उतारना बड़ा जल्दी जानते हैं, आप लोग भी उतारे होंगे। अब क्या आया, सैड आया, क्या आया, जो डबल इन्वर्टेड कामा के उधर होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब में यदि सैड आया, सैड टू आए, है कि नहीं, उसको हटाने के लिए आस्क्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो सैड का सैड किसी ने लिखा है क्या, नहीं, ये केवल असर्टिव सेंटेंस में होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, इसलिए सैड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड। अब ध्यान दीजिए, इस कामा और कामा को हटाने के लिए है कि नहीं, क्या बात है, तुरंत उसके बाद हमको देखना WH है कि नहीं, मैं बार बार कर रहा हूँ, या फिर कोई एक्सिलरी वर्ब है तो कामा को हटाने के लिए या वेदर, या नहीं है तो उसके बाद कोई WH फैमिली आता है कामा को हटाने उसी का, है कि नहीं, बहुत सही, वेरी गुड। यानी यहाँ क्या लगेगा, वाई, क्या लगेगा, तुरंत कामा को हटाने के बाद कोई टेंशन नहीं, जो चीजें दिखा रहे सभी को गोली मारो, क्या करो, हमको तुरंत सब्जेक्ट पकड़ना है, क्या पकड़ना है, इन दोनों पे क्या ध्यान दे रहे हो, है कि नहीं। सब्जेक्ट क्या है मेरा, द मदर, क्या है, क्यों सब्जेक्ट पकड़ना, क्योंकि सेंटेंस को क्या करना है, असर्टिव बनाना है कि नहीं, तो द मदर लिख देते, क्या लिखते हैं, द मदर। अब ध्यान दीजिए आप लोग, वाक्य में क्या आया है जाया है, यहाँ करता है क्वेश्चन या बहुवचन, मिटा दिए, क्या सभी के लिए क्या लगाना है। अब देखिए सभी चीजें क्या करना है, कॉपी करना है। नॉट आया, नॉट लगा दो, स्लेप्ट आया क्योंकि उसमें भी थर्ड फॉर्म चाहिए, इसमें भी है कि नहीं, तो इसलिए स्लेप्ट का स्लेप्ट, कहाँ स्लेप्टिंग करना है, इन द रूम। अगला वाक्य बनाओ। अब इसमें नाट वाला भी चल रहा है कि नहीं, कल हम लोग नया पढ़ेंगे, समय को भी देखते रहिए क्योंकि अभी 10 वाले भी बाकी है। इधर दिखाई दे रहा है, द टीचर सेड टू द चाइल्ड, शिक्षक ने बच्चों से कहा, शिक्षक ने बच्चों से कहा, क्या कहा, सॉरी, हैव यू not played in the field. The teacher said to the child, have you not played in the field? हो गया, कितने लोग बना लिए, मुझे लिखते ही बन जाना चाहिए। The teacher said to the child, have you not played in the field? पीछे हुआ लड़कों में कोई किसी का बोलो तेजी में। The teacher asked the child if he had not played in the field. आगे
बहुत The teacher asked the child if he had not played in the field. समझ रहे हो? चलिए अच्छा बनाए हो। द टीचर का द टीचर इस बार बड़ा आया था, घबराओ में थे, सब्जेक्ट है कि नहीं? स्पीकर, स्पीकर को सीधा राइट करो, द टीचर। थोड़ा इसको क्लिक कर या नीचे आते हैं। अब ध्यान दीजिए, सैड आए या सैड टू आए, सभी के लिए क्या आस्क करो। अब द चाइल्ड। अब इस कामा को हटाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब आया, इसलिए इफ लगा देते या वेदर लगाओ। अब तुरंत पर्सन पकड़ो, यानी सब्जेक्ट पकड़ो। क्या पकड़ो? सब्जेक्ट यू है, यू कौन सा पर्सन? तो सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। इसलिए यह किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट चाइल्ड है कि नहीं? पुलिंग का बहुत करा रहा है, इसलिए क्या लगोगे? ही। अब तुरंत करता ही क्वेश्चन हो या बहुवचन, करता ही क्वेश्चन हो या सभी के लिए हेड लगाओ, वाक्य में नहीं शब्द नहीं लगाओ, है कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा, इसमें भी थर्ड फॉर्म आओ, इसमें भी, है कि नहीं? इन द इतना राइट कर लो, नोट डाउन। सबका सही है? यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग।